आज का संदेश इस बारे में है कि हम बिना पूर्णता की तलाश किए एक जीवन कैसे जी सकते हैं। जैसे यहोवा मेरे स्वामी राजा के साथ था, वैसे ही वह सुलेमान के साथ भी रहे और उसका राज्य मेरे स्वामी राजा दाऊद के राज्य से भी अधिक महान बने। 1 राजा 1:37। ऐसा कुछ भी नहीं है जो परमेश्वर को आपसे कम प्रेम करने पर मजबूर कर दे, लेकिन पश्चाताप आवश्यक है। इस्राएल के इतिहास में कई राजा आए और गए। कुछ ने परमेश्वर को प्रसन्न किया, कुछ ने नहीं। दिलचस्प बात यह है कि जिन्हें परमेश्वर ने स्वीकार किया उनमें भी पूर्णता नहीं थी। हम देखते हैं कि वे सामान्य लोग थे, कमजोरियों, आंतरिक संघर्षों और कठिन निर्णयों से भरे हुए, लेकिन फिर भी उनका हृदय परमेश्वर की ओर था। उदाहरण के लिए दाऊद, उसने 40 वर्षों तक राज्य किया और अपनी गलतियों के बावजूद उसे परमेश्वर के मन का पुरुष कहा गया, क्योंकि वह अपनी गलतियों को स्वीकार करता था, सच्चे दिल से पश्चाताप करता था और हमेशा परमेश्वर के लिए अपना हृदय खुला रखता था। राजा आसा ने भी एक मिसाल कायम की। उसने मूर्ति पूजा का साहसपूर्वक सामना किया, लोगों को प्रभु के प्रति फिर से समर्पित किया और एक सच्चा जीवन जीने की कोशिश की। योशिय्याह ने मात्र 8 वर्ष की उम्र में शासन करना शुरू किया और इतने छोटे होते हुए भी उसने राष्ट्र को गहरे आत्मविश्लेषण और पश्चाताप की ओर प्रेरित किया। उसने मंदिर की मरम्मत करवाई और विश्वास की ज्योति को फिर से प्रज्वलित किया। इन सभी लोगों में एक बात सामान्य थी, उन्होंने गलतियां की, जैसे मैंने, जैसे आपने, लेकिन उन्होंने अपनी असफलताओं को परमेश्वर से दूर जाने का कारण नहीं बनने दिया। उन्होंने विश्वास के साथ, पश्चाताप के साथ और एक वफादार हृदय के साथ आगे बढ़ना चुना। सच्चाई यह है कि हम सभी कभी न कभी गलती करेंगे। यह हमारी मानवीय प्रकृति का हिस्सा है, लेकिन परमेश्वर पूर्ण लोगों की तलाश नहीं करता। वह सच्चे हृदयों को खोजता है। जब हम गिरते हैं, वह हमसे दूर नहीं जाता, वह तो और भी पास आता है जब हम सच्चे दिल से पश्चाताप करते हैं। इसलिए अगर आपको लगता है कि आपने गलती की है, भटक गए हैं या बहुत दूर निकल गए हैं, तो एक बात याद रखें, ऐसा कुछ नहीं जो आपने किया हो जो परमेश्वर के प्रेम को आपसे कम कर सके। वह हमें मजबूर नहीं करता, लेकिन वह हमारे एक पश्चाताप के कदम का इंतजार करता है। एक ऐसा हृदय जो उसके हृदय के साथ मेल खाता हो। एक सच्ची शुरुआत की इच्छा। परमेश्वर के पास अराजकता के बीच भी एक उद्देश्य होता है। वह अव्यवस्था में व्यवस्था लाता है। वह हमसे पूर्णता की अपेक्षा नहीं करता, लेकिन चाहता है कि हम उसके सामने संपूर्ण, ईमानदार और समर्पित हों। और अगर आपको भक्तिपाठ पढ़ना पसंद है, तो इस वीडियो के विवरण में मैंने एक पुस्तक की सिफारिश की है। यह एक बेस्ट सेलर है जिसने पहले ही लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है। अगर आपको यह संदेश पसंद आया, तो इस वीडियो का लिंक अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें। परमेश्वर आपके दिन को आशीषित करे। बहुत धन्यवाद और कल फिर मिलते हैं।